अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में। तो बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई मार्केट सीरियसली मतलब अब क्या ही बोले और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इतनी पॉजिटिव न्यूज को मार्केट ने अगर नेगेटिव में टर्न कर दिया, और अगर आप देखोगे तो काफी ये बहुत ही अनयूजुअल बात है, बहुत ज्यादा अनयूजुअल है कि मार्केट ने बजट डे को न्यूट्रलाइज कर लिया, आरबीआई पॉलिसी को न्यूट्रलाइज कर लिया, और एक इलेक्शन जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट था, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर था, उसको भी मार्केट ने न्यूट्रलाइज कर लिया। हालांकि काफी लोग ये कह रहे थे कि बजट का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, इट्स अ स्टेट इलेक्शन एंड ऑल समथिंग। तो भाई देखो, एक चीज समझो, मार्केट में जब बीजेपी आई है और मार्केट ऊपर गई है, राइट, ये हिस्ट्री है, इसको कोई ठुकरा नहीं सकता। दूसरी चीज ये थी कि ये अपने आप में एक पॉजिटिव बात है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये अब आपकी स्टेट में भी उसकी कंट्रोल आ गए। तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। कैसे? क्योंकि मार्केट को यहाँ पे ये पता है कि कोई भी अगर डिसीजन होगा तो वहां पे कंफ्लिक्ट नहीं होगा। अब सारी चीजें, सारे बिल, सारे जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे काफी स्मूथ होंगे। तो वो एक इकोनॉमी के लिए अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बुरा मार्केट इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो डिपेंड करता है आपने क्या कार्य किया, क्या क्या आपने काम किया, कैसे स्टेटमेंट पास किए, वो अलग चीजें, वो फ्यूचरिस्टिक चीजें जहां पे मार्केट रिएक्ट करता। बट इनिशियली होता गया है कि मार्केट के लिए वो ऐसी चीज है कि अब सारी चीजें स्मूथ हो जाती हैं। किसी भी देश के लिए इकोनॉमी को चलाना इजी हो जाता है, वहां पे कन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, क्योंकि ऊपर के भी लोग आपके, नीचे के भी लोग आपके, तो आप जैसा चलाना चाहते हो इट्स लाइक अ फुल कंट्रोल। जैसे घर पे आपका पूरा कंट्रोल होता है, तो इट्स लाइक कि मार्केट का सेंट्रल भी और स्टेट भी है। बट फिर यहाँ पे टैरिफ की न्यूज निकल के आती है जो कि थी। देखो, मैं आपको एक चीज अभी बता देता हूँ कि ट्रम्प कोई पहली बार ऐसे स्टेटमेंट पास नहीं कर रहा है, ना पहली बार किए हैं। अगर आप ट्रम्प का टेन्योर जाके देखोगे, पास्ट टेन्योर, तो वहां पे आप देखोगे ट्रम्प जानबूझ के, और ये तो सभी को पता है कि ट्रम्प की खुद की भी एक कंपनी है जिससे वो ट्रेडिंग करते हैं, ही इज प्रो कैपिटलिस्ट, एंड उनके फ्रेंड्स वगैरह भी ऐसी हैं जो ट्रेड करते हैं, जो सभी को पता है कि ट्रम्प भी खुद ट्रेड करते हैं और अपनी कंपनी के द्वारा ट्रेड करते हैं। तो या तो वो बहुत पॉजिटिव बोलते हैं या तो बहुत नेगेटिव, और उनके टेन्योर में अगर आप जाके देखोगे तो वो ऐसे ही करते हैं, या तो बहुत नेगेटिव बोलते हैं या तो बहुत पॉजिटिव बोलते हैं, बीच की कोई बात नहीं करते हैं। ट्रिगर देते हैं बेसिकली वो मार्केट को, ताकि मार्केट मूव करे, और मूव करेगी तो एक ट्रेडर को चाहिए क्या है, यही चाहिए। तो वो काम बखूबी करते हैं। अब इंडियन मार्केट में वो चीज कैसे वर्क करती है कि इंडियन मार्केट भूल ही जाती है कि हमारे भी कुछ डोमेस्टिक क्यूज है। तो उस चीज में फिर होता क्या है, एक पॉजिटिव न्यूज अगर नेगेटिव में टर्न हो गई तो इससे ज्यादा दुखद बात और क्या हो सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक लास्ट ट्रिगर की, जो कि लास्ट ही ट्रिगर है जो मैं बोलूंगा कि एफएम की मीटिंग, इनकम टैक्स बिल। अगर मार्केट उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि अब इनकम टैक्स बिल आपका बजट डे वाले दिन बताया नहीं गया, उसको डिले कर दिया, ये क्या करके हम बाद में रिलीज करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो लॉजिक लगाया जा सकता है वो लॉजिक ये लगाया जा सकता है कि क्या पहले से इनको पता था कि ऐसा होने वाला है। क्योंकि ये बहुत ही अनयूजुअल बात है कि पूरा बजट आया, उसमें आपने इनकम टैक्स बिल के बारे में बातें नहीं की, आपने उसको डिले कर दिया, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर बजट में बात होती है, उसके बारे में मार्केट रिएक्ट करता है। क्योंकि अगर आप इतना बड़ा बजट दे रहे हो, उसमें आप बिल क्यों नहीं डिस्कस कर रहे, आप डिस्कस कर देते। क्या इन लोगों को पहले से पता था, या बड़े लोगों को पहले से पता था कि ये होने वाला है? क्योंकि अगर उनको पहले से ये पता था कि ये सारे ट्रिगर फेल होने वाले हैं मार्केट के, तो एक ही तो ट्रिगर बचेगा फिर लास्ट में, जिससे मार्केट को उठाया जा सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं मार्केट को देखूं तो ये कोई सेलिंग नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज नॉट अ सेलिंग मार्केट। भले यहाँ पे आपको 200 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है, बट इट जस्ट अ नॉर्मल सेलिंग अभी नहीं, ड्रास्टिक सेलिंग आप गिरते हुए आ गए। हाँ, हम धीरे धीरे गिर रहे हैं। अगर आप देखोगे आज के दिन को भी, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये लास्ट कैंडल 10 बजे के बाद जो आई, ये आपका 9:15 को खुला। चलो फर्स्ट कैंडल को नेगलेक्ट करते हुए, उसमें कौन ही ट्रेड करता है, तो ये कैंडल के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं है काम। अगर जिसने भी पुट लिया होगा वो तो फंस गया होगा। तो इट इज नॉट अ सेलिंग, इट जस्ट अ डाउनसाइड मोमेंटम, जो कि धीरे धीरे कैरी फॉरवर्ड हुआ, और कुछ ऐसा खास नहीं, हम बस स्लाइड कर रहे थे, सेलिंग तो थी नहीं। तो अगर बड़े लोगों को पहले से ही पता था कि यार मार्केट में ये तीनों के तीनों नॉन इवेंट होने वाले, और हमारे पास सिर्फ ये एक ही ट्रिगर बचेगा मार्केट को उठाने के लिए, जो मार्केट को नीचे से उठाएंगे, तो मे भी शायद ये पहले से पता ही हो। क्योंकि अगर यही चीजें, अगर मार्केट इस पर रिएक्ट करता है तो डेफिनेटली फिर ये सारी चीजें प्लान थी, ये सारी चीजें प्लान थी, और वीक हैंड्स को निकाला गया और
बहुत अच्छे से मार्केट को मैनेज किया गया। के बाद एंड में सारी न्यूज जब कवर हो गई, यूएस की भी और ग्लोबल न्यूज और आपकी डोमेस्टिक, उसके बाद फिर मार्केट को इनकम टैक्स बिल पे उठाया गया। क्यों और वहां पे क्यों उठाया गया? क्योंकि अब सारे के सारे वीकेंड्स निकल गए। तो अगर ऐसा कुछ है तो भाई वो कल पता चल जाएगा, क्योंकि जहां तक मुझे सुनने में आ रहा है कि कल है वो मीटिंग आपकी एफएम की, उस पर रिप्लाई देंगे। मेरे को तो अब सच में वही फील आ रहा है कि मार्केट अगर कल एफएम की मीटिंग पे रिएक्ट करता है और मार्केट ब्रूटली ऊपर जाता है, क्योंकि देखो अगर मैं टेक्निकल भी बात करूं तो भाई मार्केट में बहुत कॉल राइटर हैं और इतने ह्यूज अमाउंट में कॉल राइटर है ना कि अगर आप ये समझ लो कि अगर वो ट्रैप हो गए, गलती से भी ट्रैप हो गए, तो आप यूं समझ लेना कि भाई बचा नहीं सकता फिर कोई। क्योंकि मार्केट में जो शॉर्ट कवरिंग आएगी ना, वो शॉर्ट कवरिंग बहुत ड्रेस्टिक आएगी और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम एक ही दिन में 500 से 600 या 700 पॉइंट का भी मूव एक ही दिन में देख लें। और जितने भी ये नॉन इवेंट हुए हैं, फिर मार्केट एक ही दिन में इवेंट बना दे सबका, तो ये भी एक बड़ी बात है। तो शॉर्ट्स भी अगर कर रहे हो तो ज्यादा सोच समझ के करना भाई, क्योंकि मार्केट बहुत खतरनाक फेज में है। पता चला आप यहाँ पे शॉर्ट करो और सीधा एक कैंडल बड़ी सी ऊपर, क्योंकि अभी लोगों को कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है सेल साइड में, और ये कोई ढंग की सेलिंग भी नहीं है जिसपे आप कर सको। क्योंकि बीच में जो पुल बैक आते हैं, ये पुल बैक इतने खतरनाक होते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रॉफिट क्या कैपिटली वाइप आउट करने के लिए काबिल होते हैं ये। ठीक है, मार्केट ने आज किया ऐसे ही, और मैं इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये कुछ सवाल थे लोगों के जो डाउट में कन्वर्ट हो गए थे, और खतरनाक डाउट बेसिकली। तो जो मेरा ओपिनियन है वो मैंने आपको बता दिया। आज भी मार्केट ने स्लाइड किया, स्लाइड करने के बाद लास्ट में मोमेंटम दिया, और अच्छी बात ये हुई, मैं बोलूंगा आज की जो क्लोजिंग है, आज की क्लोजिंग में एक अच्छी बात यह है कि हमने 380 के ऊपर क्लोज किया, भले एक पॉइंट ऊपर क्लोज किया हो, बट हमने उसके ऊपर ही क्लोज किया है। 380 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, 320 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, और मैं ये मानता हूं कि अगर 300 आपको होल्ड हो रहा है तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है। ये आप बोल सकते हो बाय ऑन डिप की मार्केट है, तो पॉजिटिव साइन है। अगर मार्केट ने 380 के ऊपर क्लोज किया है, तो अगर मार्केट 400 के ऊपर निकलता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छा आपको रैली देखने को मिल सकती है शॉर्ट कवरिंग। बाकी यार मार्केट के ऊपर है, ठीक है, बाकी सभी का यही हाल है, कुछ ऐसा अलग नहीं है। बैंक निफ्टी ने 50,000 के आसपास ही क्लोज किया है, तो विच इज अ गुड साइन, तो ये भी एक अच्छी साइन है। बाकी भाई मिड कैप लार्ज कैप में बहुत बड़ा कट, ये अपने आप में अलग ही चलता है, तो कुछ नहीं कह सकते। सेंसेक्स आपका देखोगे, इसने भी काफी अच्छी क्लोजिंग की है, और बैंकेक्स ने भी काफी अच्छी क्लोजिंग की है। तो मैं बोलूंगा ओवरऑल मार्केट ने क्लोजिंग तो अच्छी की है। अगर यहाँ पे भी हम होल्ड करके ऊपर की तरफ निकल जाते हैं तो मेरे हिसाब से फिर आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो काफी मिक्स्ड व्यू आप लोगों को नेट पे देखने को मिला होगा, बट स्टिल मेरा व्यू अभी भी बाय बाइस्ड है। क्यों है बाय की तरफ? क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ खास मोमेंटम नहीं है सेलिंग का। ये सेलिंग नहीं है, जस्ट एक स्लाइडिंग है, कभी भी आपका अकाउंट वाइप आउट कर सकते हैं। इसलिए शॉर्ट्स भी जो कर रहे हैं टाइट एसएल के साथ करना, वरना पता नहीं चलेगा कौन सी कैंडल उड़ा के ले गई। क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से, अगर मैं बैंकेक्स की बात करूं, जिसने अगर यहीं पे खरीदा होगा उसका क्या हाल हुआ होगा। तो भाई ना कॉल साइड के रहे ना पुट साइड के रहे। ठीक है, बात करते हैं आज के पीएनएल की। तो भाई आज का पीएनएल ऑलमोस्ट 1% ऑफ योर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे 5,000 आप लोगों का प्रॉफिट, काफी अच्छा गया। और अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ काफी स्मूथ था, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये कोई वन साइडेड सेलिंग थी ही नहीं, ये जस्ट एक स्लाइडिंग मूवमेंट था। स्लाइडिंग मूवमेंट, वो बस 200 पॉइंट दिखने में अच्छा लग रहा है कि 200 पॉइंट गिर गया निफ्टी, बट ये वो सेलिंग नहीं थी कि जिसमें आप पुट लेके पूरा चेस कर सको। क्योंकि जिसने अगर करा भी होगा तो उसको कितना ही बड़ा होगा और गली गया होगा बेसिकली। ठीक है, तो काफी स्मूथ ग्राफ है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। और आप देखोगे तो स्टार्टिंग से हम पॉजिटिव में ही चल रहे थे, 45 रुपए नेगेटिव गया था बस, उसके बाद पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ, बीच में डिप आ रहे थे तो, बट इट्स ओके, ये तो चलना ही होता है। ठीक है, काफी अच्छा दिन मैं बोलूंगा आज का, काफी अच्छा दिन। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी यार मार्केट का पता नहीं यार कि मार्केट अब एक्चुअल में चाह कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट अब रिएक्ट कर रहा है ना, दिस इज समथिंग क्रेजी। मतलब बहुत ही अननोन बिहेवियर है मार्केट का, और पता ही नहीं चल रहा है कुछ क्या हो रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। बिल्कुल मतलब ना टेक्निकल एनालिसिस काम आ रहा है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है, जस्ट एक खिचड़ी पक रही है। और वो खिचड़ी जब पूरी तरह से बन जाएगी, बनने के बाद जब वो खिचड़ी खिलाई जाएगी, तो अब ये देखना है कि उस खिचड़ी को कौन कौन खाएगा। तो मैं तो इसको अभी ऐसे ही लेके चल रहा हूँ कि वो क्या खिचड़ी पक रही है और उसको कौन खाने वाला है और कितना खाने वाला है, ये सबसे ज्यादा मैटर करेगा। क्योंकि अगर कोई सही डायरेक्शन में होकर भी उस खिचड़ी को ना खा पाया तो भाई वो फ्रस्ट्रेशन लेवल उसका खतरनाक होगा, ऑन द पीक होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।